भगवान राम के देह त्याग का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान राम ने अपनी पृथ्वी की लीला का अंत कैसे किया? रामायण में हम उनके जन्म, वनवास, रावण वध और अयोध्या वापसी के बारे में बहुत सुनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान राम ने अपनी अंतिम लीला किस प्रकार पूरी की। अयोध्या में रामराज स्थापित हो चुका था। चारों ओर सुख, शांति और समृद्धि थी। प्रजा अपने राजा से अत्यंत प्रेम करती थी, लेकिन समय का नियम है कि जब किसी अवतार का कार्य पूर्ण हो जाता है तो उसे अपने दिव्य लोक में लौटना पड़ता है। एक समय ऐसा आया जब भगवान राम को यह आभास हो गया कि उनकी पृथ्वी की लीला अब समाप्त होने वाली है। लेकिन एक समस्या थी, उनके परम भक्त हनुमान। हनुमान जी भगवान राम से इतना प्रेम करते थे कि कभी भी उन्हें अपने से दूर जाने नहीं देना चाहते थे। भगवान राम जानते थे कि यदि हनुमान अयोध्या में रहेंगे तो वे उन्हें जाने से रोकने का प्रयास अवश्य करेंगे। इसलिए एक दिन भगवान राम ने एक अद्भुत लीला रची। उन्होंने अपनी मुद्रिका यानी अंगूठी जानबूझकर भूमि में गिरा दी। फिर उन्होंने हनुमान से कहा, हनुमान, यह अंगूठी धरती के भीतर गिर गई है, जाकर इसे खोज कर लाओ। अपने प्रभु की आज्ञा पाकर हनुमान तुरंत निकल पड़े। अंगूठी खोजते खोजते वे पृथ्वी के भीतर गहराई तक पहुंचते गए और अनंत पाताल लोक में जा पहुंचे। वहां उन्होंने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। एक पात्र में भगवान राम की अनगिनत अंगूठियां रखी हुई थीं। हनुमान यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। तभी पाताल लोक के राजा ने उनसे कहा, हे वानर वीर, जब जब पृथ्वी पर भगवान राम का अवतार समाप्त होता है तो उनकी एक अंगूठी यहाँ आ जाती है। यह सुनकर हनुमान समझ गए कि उनके प्रभु की पृथ्वी की लीला का समाप्ति का समय निकट आ गया है। अब हनुमान समझ चुके थे कि उनके प्रभु पृथ्वी की लीला को समाप्त कर अपने धाम को अब जाने वाले हैं। पर वह यह भी जान गए थे कि श्री राम ने उन्हें पाताल क्यों भेजा। वह आश्चर्य में पड़ गए कि मेरे प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ, मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हैं। और उनके इन अवतारों की अंगूठियों को देखकर वह कभी उन्हें देखते और कभी अपने प्रभु को स्मरण करते आश्चर्यचकित हुए जा रहे थे। श्री हनुमान का हृदय इस बात को कदापि स्वीकार नहीं कर रहा था कि वे प्रभु उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। वह इस चीज को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उधर अयोध्या में उसी समय एक रहस्यमयी घटना घटी। एक दिन एक दिव्य पुरुष महल में आए। वास्तव में वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वे स्वयं काल थे, जो एक ऋषि का रूप धारण करके आए थे। उन्होंने भगवान राम से कहा कि उन्हें एक गोपनीय संदेश देना है, लेकिन उस वार्ता के दौरान कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। भगवान राम ने अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को बुलाया और लक्ष्मण को बुलाकर ये महत्वपूर्ण कार्य सौंपा। भगवान राम ने उनसे कहा कि वे द्वार पर खड़े हो जाएं और कहा, जब तक हमारी बातचीत समाप्त न हो जाए तो किसी को भी अंदर आने मत देना। लक्ष्मण आज्ञा मानकर द्वार पर खड़े हो गए। इसी समय वहां अचानक महान ऋषि दुर्वासा आ पहुंचे। उन्होंने तुरंत भगवान राम से मिलने की इच्छा व्यक्त की। लक्ष्मण ने विनम्रता से कहा कि अभी मिलना संभव नहीं है, लेकिन दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और बोले, यदि मुझे अभी राम से नहीं मिलने दिया गया तो मैं अयोध्या को शाप दे दूंगा। लक्ष्मण के सामने एक कठिन परिस्थिति थी। एक तरफ राम की आज्ञा थी और दूसरी तरफ पूरे राज्य को शाप से बचाने का कर्तव्य। आखिरकार लक्ष्मण ने अपने जीवन का सबसे बड़ा त्याग किया। उन्होंने द्वार खोल दिया और अंदर जाकर भगवान राम को सूचना दी। जैसे ही यह हुआ, भगवान राम समझ गए कि अब उनकी प्रतिज्ञा भंग हो चुकी है। राजधर्म के अनुसार उन्हें अपने वचन का पालन करना था, लेकिन यह निर्णय उनके लिए अत्यंत पीड़ादायक था, क्योंकि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उनके प्रिय भाई लक्ष्मण थे। लक्ष्मण भी सब समझ चुके थे। उन्होंने शांत मन से भगवान राम को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, यदि मेरे त्याग से आपके धर्म की रक्षा होती है
तो यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। इसके बाद लक्ष्मण अयोध्या से निकलकर पवित्र सरयू नदी के तट पर पहुंच गए। उन्होंने ध्यान लगाया और सरयू नदी में प्रवेश कर अपना देह त्याग दिया। जब यह समाचार राम तक पहुंचा तो उनका हृदय भी अत्यंत दुख से भर गया। उन्हें समझ आ गया था कि अब उनकी पृथ्वी लीला भी समाप्त होने का समय है। कुछ समय बाद भगवान राम भी सरयू नदी के तट पर पहुंचे और अपना देह त्याग कर वापस अपने दिव्य लोक को अपने धाम की ओर प्रस्थान कर चले गए। शांत मन से सरयू नदी में उन्होंने प्रवेश कर लिया था और अपने परम धाम को लौट गए थे। इस प्रकार आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे बताइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।